लाहौर से मैं हूँ अली हाशमी। पतंगबाजी पर पाबंदी लगे तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ना तो पतंगबाजी रुकी और ना मासूम लोगों की गर्दनें कटी। इस कातिल डोर ने हज़ारों घर उजाड़ दिए, बेशुमार माओं की गोदे सूनी कर दी और इस सनत से वाबस्ता लाखों की तादाद में लोगों को बेरोज़गार कर दिया, उनके चूल्हे ठंडे कर दिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर के तकरीबन 80 से 85 थानों को ये आर्डर है कि अगर उनके इलाके में पतंगबाजी हुई और मासूम लोगों की गर्दनें कटी तो SHO की फ़ौरन छुट्टी करा दी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन चूँकि हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से ये वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं। ये तो है तस्वीर का एक रुख। अब बात करते हैं तस्वीर के दूसरे रुख। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क में सियाहत की बात करते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मुल्क में सियाहत की वजह से ज़र मुबादला भी आना चाहिए। अगर हम बात करें 10 साल पहले की, जब मुल्क में पतंगबाजी का बाकायदा फेस्टिवल और मेले हुआ करते थे, तो बसंत के दिनों में फॉरनर और टूरिस्ट जो है ना, एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आते हैं, जिसकी वजह से ज़र मुबादला भी और लोकल सतह पर एक कसीर तादाद में रोज़गार की फराहमी भी शुरू हो जाती थी। लेकिन चूँकि अब इस पर पाबंदी लगी है, जिसकी वजह से इस सनत से वाबस्ता लोग बेरोज़गार हो गए। अब ढूंढते हैं इसका हल, और जो बहुत ही आसान हल है। डोर की वजह से गर्दनें कटने के वाक़यात मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सर पर चोट लगने के वाक़यात मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आते थे। हुकूमत और अदलिया ने मिलकर एक कानून पास किया है कि हर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करेगा, जिससे सर पे लगने वाली चोट में नुमाया हद तक कमी वाक़ होगी। बिल्कुल इसी तरह मोटरसाइकिल सवार अगर अपनी बाइक पे इस तरह की एक तार इस्तेमाल करे तो उससे गर्दन कटने के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़यात हो जाए, और ये इंतहाई आसान और सस्ता हल है। इससे ना तो माओं की गोदें उजड़ेंगी, ना घर बर्बाद होंगे, और ना ही लोगों के चूल्हे ठंडे होंगे, और सबसे बड़ी बात, ना किसी पुलिस एहलकार की नौकरी दांव पे लगेगी। ये फ़ैसला आपने करना।